Good afternoon, dear students. Welcome back to my show. और जैसा कि प्यारे बच्चों, हमने सैटरडे को लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया और आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो प्यारे बच्चों, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे और सबसे पहले हम बेसिक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझना है आपने और फिर हम समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या समझना है और वो कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब मैं आपको सीधा लिए चलता हूं सॉल्यूशन। व्हाट इज ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को लिखते ही हमारे माइंड के अंदर सबसे पहला ही एक प्रश्न चिन्ह आता है कि भाई ये सॉल्यूशन क्या है। तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन अगर हम बात करें सिंपल, हमने पानी ले लिया, पानी के अंदर हमने चीनी घोल दी, नमक घोल दिया। +1 में आपको मैंने प्रैक्टिकल्स में बताया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था हमने, आपको याद होगा, जिसके हमने क्रिस्टल्स प्रिपेयर किए थे। तो जब मैंने आपको कॉपर सल्फेट दिया था तो आपने बीकर लिया था, बीकर के अंदर पानी लिया था, पानी के अंदर आपने कॉपर सल्फेट डाला था, तो ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बन गया था। याद आ गया होगा आपको? तो वो क्या था? वो सॉल्यूशन था। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करेंगे, ध्यान से सुनना है। और इस टॉपिक के बाद मैं आपको इनकी डेफिनेशंस भी लिखवा दूंगा अगर आपको सुनने में दिक्कत आ रही है। पहले तो समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substance। क्लियर हुआ यहां तक? इट इज ए homogeneous mixture of 2 or more than 2 components whose, और ब्रैकेट में लिखना है नॉन रिएक्टिंग, आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, whose composition may vary to a certain limit is called as a solution। तो प्यारे बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substance या component, ब्रैकेट में नॉन रिएक्टिव, whose composition may vary to a certain limit is called as a solution। हो गया क्लियर बेटा? अब आप कहोगे सर एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, घर में चीनी को पानी में घोल लेते हैं तो चीनी का घोल बन जाता है। नमक घोल लेते हैं गरारे करने के लिए, जो गला खराब होता है तो हम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, वो सोल्यूशन बन जाता है। शरबत, नींबू पानी बनाते हैं, सोल्यूशन है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे किसके? सॉल्यूशंस के। अब सॉल्यूशन में आगे क्या है? आगे लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब है 2 कंपोनेंट्स। अब जैसे मैंने अभी उदाहरण के लिए बताया कि नींबू पानी के अंदर हमने पानी लिया, नींबू निचोड़ा, नींबू के अंदर हमने नमक भी डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, तो इसमें पानी के अंदर 3 कंपोनेंट्स चले गए। कौन कौन से? एक लेमन, एक शुगर, एक सॉल्ट, 3 चीजें चली गई। तो जो हमने बेस लिया पानी, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और बाकी जो 3 पदार्थ उसमें डाले गए उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। तो एक सॉल्वेंट के अंदर
दो से अधिक सोल्यूट डाले जा सकते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन क्या हुआ, जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल में हमने पढ़ा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया क्रिस्टल्स बनाने के लिए, आपको याद आ गया होगा, तो वो क्या है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ होगा आपको कि व्हाट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। अभी उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी मैंने बताया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट इसमें क्या है, हमारा सोल्यूट है, किसमें डाला है, पानी के अंदर, पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो कैसे परिभाषा बनाएंगे, जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। The component which is present in a small part in a solution is called as a solute, and the component which is present in excess quantity, ज्यादा मात्रा, excess quantity, is called as solvent. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको तीनों डेफिनेशन विद एग्जांपल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आपने इनको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। अब मैं आपको ये टेबल पढ़ाने लग रहा हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने यहां पर इस लेक्चर में सिर्फ 6 ही कवर किए, ठीक है, जिससे कि आप आराम से इसको पढ़ सकें और साथ साथ याद भी कर सकें। सबसे पहला कॉलम है सोल्यूट, देन सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की टाइप, सॉल्यूशन टाइप और एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने होंगे आप। तो सबसे पहला कंपोनेंट है सॉलिड सॉल्यूशन, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट है लिक्विड सॉल्यूशन, और जो थर्ड पार्ट इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, वो क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहां से। सोल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो टाइप बन गई सॉलिड इन सॉलिड, दोनों ही ठोस हैं। उसका उदाहरण है एलॉयज। एलॉयज आप जानते हैं 22 कैरेट गोल्ड, सोने के जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं इसके अंदर कॉपर तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि जो प्योर गोल्ड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो हम कॉपर डाल देते हैं जिससे कि उसकी हार्डनेस को बढ़ाया जा सके। तो क्या बन जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे स्टील, स्टेनलेस स्टील, ऐसे ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, एलॉयज के अंदर पढ़ाया हुआ है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं सॉलिड इन सॉलिड के। अब हम बात करेंगे लिक्विड और सॉलिड। सोल्यूट तो है लिक्विड कम मात्रा में है, सॉल्वेंट जो है ज्यादा मात्रा में, सॉलिड। तो बना लिक्विड इन सॉलिड। कंफ्यूजन नहीं रखनी है दिमाग के अंदर। जितने भी हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट CuSO4 5 वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल इस क्रिस्टल के अंदर ही होता है, इसलिए बोलते हैं इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हम बात करेंगे गैस सोल्यूट है, सॉलिड हमारा सॉलिड है, तो क्या बना गैस इन सॉरी गलत लिखा गया, सॉरी, यहां पर हमारा क्या था, सॉलिड और लिक्विड, गैस इन सॉलिड। तो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ओवर प्लेटिनम। प्लेटिनम हमारा कैटलिस्ट है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आके ऊपर रुक जाता है सरफेस के ऊपर, तो ये एब्जॉर्ब है बेटा, एब्जॉर्ब नहीं है, एब्जॉर्ब। नेक्स्ट सॉलिड सोल्यूट, सॉल्वेंट लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड, तो दिस इज व्हाट सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। मिथेनॉल लिक्विड है, इसको पानी में घोल दिया, या इथेनॉल, इथेनॉल को पानी में घोल दिया, घुल जाता है। तो दो भी कंपोनेंट जो लिक्विड है, जैसे पानी प्लस मिल्क, मिल्क ले लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, तो क्या मिल गया, मिल्क का सॉल्यूशन मिल गया। तो ये सब हमारे किसका लिक्विड इन लिक्विड का
एग्जाम्पल है। और लास्ट में गैस, लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, एरिएटेड ड्रिंक्स, जितने भी हमारा सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स जब हम पीते हैं उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, CO2 गैस, गैस होती है। किसमें घुली होती है, लिक्विड के अंदर घुली होती है। तो ये हमारे वी हैव स्टडीड अबाउट 6 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपने पूरा का पूरा लेक्चर जो है आपने अच्छे से समझा। आपको अब क्या करना है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है, बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है इसके बारे में लिखना। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक और आपके साथ डिस्कस करूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपको बेसिक रूल बताऊंगा सॉल्युबिलिटी की क्या होता है। तो ये टेबल आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है और रेफरेंस के लिए आप बुक्स यूज करेंगे, बुक्स में है ये सारा टॉपिक आपके सामने। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक रूल फॉर सॉल्युबिलिटी। बेसिक रूल क्या है हमारी सॉल्युबिलिटी का? बेसिक रूल क्या, बेसिक रूल है हमारा बहुत ही सिंपल है, लाइक डिसॉल्व, डिसॉल्व लाइक, ये इसका एक बेसिक रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसमें क्या आपको समझना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, आता भी है कि जो पोलर कंपाउंड्स हैं आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही घुलनशील होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर soluble in non-polar solvents। क्रॉस नहीं होता, तो पोलर वाले पोलर में घुलनशील है, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में घुलनशील है। और अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो ऐसे ही इसका उलट भी लिख सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं कंपाउंड्स आर soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया है बेटा, लाइक डिसॉल्व। पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल होता है। अगर हम बात इनऑर्गेनिक से लें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे तुम कहोगे कि एसिड, पानी, NaCl इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो किस में घुल जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इनऑर्गेनिक पानी के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, जैसे हमने क्या ले लिया, तेल ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किस में घुलेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि टॉलिन जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम, तो उसके अंदर घुलनशील है। तो दिस इज द बेसिक रूल फॉर सॉल्युबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जो लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ आएँ और आप घर बैठ के याद कर सकें इनको। और मेरी अपनी तरफ से यही कोशिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए केमिस्ट्री को ध्यान से याद कर लेना। तो जब स्कूल खुले तो आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ा रखे हों, ऐसा ना हो कि उसके बारे में आपको पता ही ना हो, तो आप उनको अच्छे से कवर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।